नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में बहुत ही अहम तरीन ख़बरें आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। उस पर तबसरा भी होगा। नागपुर से 5 कोरोना वायरस के मरीज़ भाग गए हैं, जिसकी वजह से पूरे शहर में नाकाबंदी है। हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बल्कि आप लोग भी खुश होंगे एक ऐसी वीडियो को वायरल होते हुए जिसमें अरविंद केजरीवाल ने एनपीआर को और एनआरसी को, जिसके खिलाफ उनके असेंबली में एक करारदाद मंजूर हुआ है, लेकिन उस पर कुछ आप लोगों को तबसरा करके मुझे बताना है। उसकी हकीकत क्या है दिखाता हूँ। लखनऊ में पोस्टर वार जोरों पर है। साध्वी प्राची ने अब अदालत को ही धमकी दे डाली है। आरएसएस की बेंगलुरु में मुनक्किद होने वाली मीटिंग भी रद्द हो चुकी है। कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद पाकिस्तान के रायगढ़ में तबलीगी इज्तिमा में लाखों लोग जमा हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर मैं तबसरा करूंगा और तफसीलात रखूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाएं। इसके अलावा हमारे जो नए चैनल के सिलसिले में आप लोगों को बारहा मुतारफ़ किया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मौजूद है। आप लोग जाएँ, उसको भी आप जो है फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेजेस हैं, दीगर हमारे जितने भी चैनल्स हैं उसको करके रखें, ताकि जब कोई भी किसी भी तरह की आफत आए टेक्निकली तौर पे या दीगर चीज़ों के ज़रिए से आप हमसे जुड़े रहें, हम आपसे जुड़े रहें और हमारी ख़बरें आप तक पहुंचती रहें, प्राइम टाइम पहुंचता रहे वगैरह वगैरह। लिहाजा बहुत बड़ी तादाद जो है अभी तक उस नए चैनल तक नहीं पहुँची है। आपसे ज़रूर दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग जो है इसको ये करें, वरना कल को अगर कुछ यहाँ होता है तो आप हमें पैगामात पर पैगामात भेजना शुरू कर देंगे और वो चैनल भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुतहर्रिक हो जाएगा। उसमें हम लोग अलग अलग वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देंगे। बहरकैफ नाज़रीन, इसके अलावा आप लोगों से बारहा अपील की जाती है दूसरों को, और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुँचने में जल्दी कोशिश होनी चाहिए हम लोगों को, और लोगों को जोड़ना चाहिए इसमें। और इसके अलावा जो इदारे को मजबूत करने की बात है उस पर आप लोग गौर व खौस करें, जो अभी तक इस सिलसिले में अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाए हैं, और तफसीलात यहाँ पट्टी पर मौजूद है। बहरकैफ नाज़रीन, आज मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने एक ऐसी वीडियो रखना चाहता हूँ जो आज बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और इस वीडियो को मैं आवाज़ के साथ भी आप लोगों को सुनाऊँगा। ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा की वो वीडियो है जो वीडियो आज सबसे ज़्यादा वायरल भी हुई है, और सबसे ज़्यादा जिस पर तबसरे हो रहे हैं, कमेंट्स हो रहे हैं, तनकीद हो रही है। और ये असल में गौमूत्र पिया जा रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के ये पूरे मेंबर्स और उसके लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, और इनका मानना है कि गौमूत्र पीने से कोरोना वायरस उनको लागू नहीं होगा। यानी कोरोना वायरस से बचने के लिए ये अहबाब ये गौमूत्र पी रहे हैं और फिर जो भी कर रहे हैं वो आप लोगों के सामने हैं। इस वक्त घुमासान लगा हुआ है। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की तनकीदों पर तनकीदें जारी हैं। जाहिर सी बात है कि सपोर्ट करने वाले और इसके इख्तिलाफात करने वाले सब लोग हैं। इसको वीडियो बना करके वायरल करने की वजह से भी जो है अलग से एक किस्म का गुस्सा पाया जा रहा है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप ख़ुद महसूस करें, आप खुद तबसरा कर लें कि ये है हमारा नया भारत। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं अब आपको ले चलता हूँ। आपके मोबाइल में कल से एक वीडियो वायरल हो रही होगी और बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो रही होगी इस शख्स की। ये हैं अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। और उसके बाद अभी हाल ही में इन्होंने जीत कर आए, और इनका जो रवैया इंतखाबात के दौरान रहा, इनके जो बयानात रहे, जो नर्म हिंदुत्व की, और बहुत सारी तफसीरें, वो सारी चीज़ों में मुझे जाना नहीं है। लेकिन असल में मुझे बहुत सारी चीज़ें कल जब भी वीडियो वायरल हो रही थी तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सोची अपने जहन में, और वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाह ही रहा था कि सैयद खुर्रम रज़ा साहब ने बेहतरीन अंदाज में इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है कि आखिर CAA के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर क्यों नहीं हुई दिल्ली के असेंबली में। ये असल में कहना चाहते हैं। मैं वो बहुत बेहतर अंदाज में सैयद खुर्रम रज़ा साहब आपको समझाने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें आप लोगों के सामने आएँ। बचपन में एक कहानी पाइड पाइपर ऑफ हैमलन मुझे बहुत अच्छी लगती थी,
और उसका जो इख्तिताम था उस पर मैं बहुत खुश होता था कि पाइड पाइपर ने हेमलन के मेयर को क्या खूब सबक सिखाया। लेकिन बड़े होने के बाद जो पहलू सामने आए, उन्होंने उस कहानी के इख्तिताम पर खुश होने के बजाय सवाल खड़े कर दिए। हेमलन जर्मनी का मशहूर शहर था। पूरा शहर चूहों की ज़्यादती से परेशान था और हुकूमत इस मसले को हल नहीं कर पा रही थी। उस वक्त रंग बिरंगे कपड़े पहने एक शख्स पाइड आया और उसने मेयर से कहा कि वो शहर को चूहों की लानत से नजात दिला देगा, लेकिन उसके बदले में उसको 1000 गिल्डर यानी उस वक्त की जो करेंसी थी बतौर इनाम देने चाहिए। मेयर इतना परेशान था कि वो तैयार हो गया और फिर पाइड पाइपर ने बैन बजाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते शहर के तमाम चूहे उसकी बैन के पीछे हो लिए। उसने उन चूहों को एक दरिया में ले जाकर गर्क कर दिया और शहर को चूहों की लानत से नजात दिला। उसके बाद मेयर अपने वादे से मुकर गया और उसको उसके इनाम की पूरी रकम देने से मना कर दिया, मुनकिर हो गया। वो चला गया और फिर जब दोबारा आया तो उस दिन जो उसने बैन बजाई तो हेमलन के 130 बच्चे उसके पीछे हो लिए। सिर्फ वो 3 बच्चे हेमलन में रह गए, जिनमें से एक मफलूज होने की वजह से नहीं जा पाया, दूसरा बहरा होने की वजह से बैन की आवाज़ नहीं सुन पाया और तीसरा नाबिना होने की वजह से देख नहीं पाया कि बच्चे किधर जा रहे हैं। कहानी के इख्तिताम के बारे में कई बातें कही जाती हैं। एक ये कि मेयर ने दबाव में रकम दे दी थी और बच्चे रिहा हो गए थे। दूसरा है कि वालिदैन ने जमा करके पाइड पाइपर को खूब सारे पैसे दिए थे और कुछ ये भी कह रहे थे कि बच्चों के बारे में क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। कहानी बहुत दिलचस्प थी और जिस तरह पाइड पाइपर ने मेयर को सबक सिखाया था उससे बचपन में मुझे बहुत खुशी मिली थी। लिखते हैं खुर्रम साहब की जुमा की शाम को मैं वोखले में अपने एक अजीज के घर पहुंचा तो उन्होंने सबसे पहले खबर दी कि केजरीवाल ने तो आज असेंबली में NPR कराने को मना कर दिया और मरकजी हुकूमत को खूब धोया। क्योंकि मेरे लिए खबर नहीं थी इसलिए मैंने उस खबर पर ज्यादा रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। थोड़ी देर में फिर उन्होंने मौका देकर केजरीवाल की तकरीर का कुछ हिस्सा सुना दिया। उसके बाद दूसरे मौजू पर बात होती रही, फिर घूम फिर कर CAA, NRC और NPR पर बात होने लगी। तो फिर उन्होंने अमानतुल्लाह का जिक्र करते हुए असेंबली में जो करारदाद पास हुई थी उसका जिक्र कर दिया। उसके बाद खाना खाते में एक और अजीज जो बाद में आए थे उनमें से भी केजरीवाल की तकरीर की इसी हिस्से का जिक्र कर दिया, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि मेरी काबिना के पास तो अपने यौम पैदाइश का कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम तो दिल्ली में उसको लागू नहीं करेंगे। उसके बाद सुबह को एक और मेरे सीनियर साथी का पैगाम आया, दिल्ली असेंबली का तारीख साज फैसला। मैंने इसके जवाब में लिख दिया कि दिल्ली पहली रियासत नहीं है और ऐसा फैसला हिंदुस्तान की कई रियासतें बहुत पहले कर चुकी हैं। इस सब के कहने का मकसद यह है कि पूरे मुल्क की अक़लियतें और ख़ास तौर से दिल्ली का अक़लियती तबका इंतखाबी नताइज के बाद केजरीवाल के अमल को देखने के बाद काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहा था। मैंने भी इस बात का तस्करा किया था, बल्कि नाराज़ थोड़ा हल्का लफ्ज़ है, हकीकत में काफ़ी गुस्सा था। गुस्सा वाजिब था क्योंकि इंतखाबात में जुनून की हद तक हिमायत करने की वजह से जो आम आदमी पार्टी को दूसरी मरतबा तारीखी जीत हासिल हुई थी, उसके बाद वो उम्मीद कर रहे थे कि केजरीवाल शाहीन बाग के मुजाहिरीन के साथ एक जिहती का इजहार करेंगे या फिर वो मरकजी हुकूमत के खिलाफ कोई बयान देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसके बरक्स उन्होंने जीतने के बाद खुद को हनुमान भक्त के तौर पर पेश किया। उन्होंने कन्हैया कुमार के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी की फाइल क्लियर की। उन्होंने फसादात में दिल्ली पुलिस की तनकीद करने के बजाय तारीफ की और मरकज से हमेशा लड़ने का माहौल बनाए रखने के बाद उनके साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया। अब जब केजरीवाल ने शहरियत तरमीमी कानून का जिक्र किए बगैर NPR या NRC दिल्ली में ना कराने की करारदाद असेंबली में मंजूर करा ली है और वो एक मरतबा फिर अक़लियतों के हीरो बन गए हैं, ये बेचारा अक़लियती तबका बिलखुसूस हम मुसलमान बहुत थोड़ी सी चीज़ से खुश हो जाते हैं। ये तबका बड़ा खुश हो जाता है, बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ कर देता है। उसने केजरीवाल के भी सब गुनाह माफ़ कर दिए। जहाँ मुल्क के सियासतदान पाइड पाइपर नजर आते हैं, वहीं आवाम उन बच्चों और चूहों की तरह नजर आते हैं जो किसी भी सियासतदान की बैन की आवाज़ में मस्त होकर बैन बजाने वाले के पीछे हो लेते हैं और अपना मुस्तकबिल दाव पर लगा देते हैं। हकीकत यह है कि पाइड पाइपर हो या मेयर हर हाल में फ़ायदे में रहते हैं। बेचारी अक़लियतों को तो ये भी नहीं मालूम कि उनके हीरो ने उस मौजू को कोई जिक्र नहीं किया जिसके लिए उनके बच्चों की जानें गईं और जिसके लिए उनकी ख़वातीन 3 माह से घर छोड़कर सड़कों पर मुजाहरे पर बैठी हुई हैं। बहुत खौफ आता है पाइड पाइपर को देखकर और उसके सामने गरीब मासूम आवाम को देखकर। तो नाज़रीन, ये चीज़ें आप लोगों के सामने रखनी थी, इसलिए कि सिर्फ असेंबली में करारदाद पास होने की वजह से कल से जिस तरह से ये पूरे वीडियोस मेरे मोबाइल में और आपके मोबाइल में, एक बंदे ने तो मुझे वीडियो शेयर करके ये कह दिया कि भाई देखिए इतनी बड़ी खबर आपने
नहीं लिया। मैंने कहा डेली वीडियो न्यूज़ में तो मैंने ले लिया है, नहीं ये तो प्राइम टाइम में लेकर के लोगों को आगाह करने की बात है कि केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो मैंने उसको सिर्फ एक ही जवाब भेजा था कि भाई बदनाम करने की जरूरत ही क्या है, वो ऑलरेडी बदनाम हो चुका है और वो पीठ पीछे से वार कर चुका है और आप लोगों को पता नहीं है। ये सब दिखावे के खेल हैं। वो सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों के सामने रखना था, खुर्रम रज़ा साहब ने अपनी एक तहरीर में रख दिया, तो मैं सोचा कि इसी चीज़ को आप लोगों के सामने पेश कर दूं जो मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। मेरा खुलासा ये है कि अगर आपको कोई भी लॉलीपॉप देकर के खुश कराना चाहता है तो बराए मेहरबानी लॉलीपॉप के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं और उसके पीछे जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको समझने की कोशिश करें। हड़बड़ाहट में थोड़ी सी खुशी को लेकर के इस कदर वायरल कर देते हैं हमारे लोग बना। हमें सोचना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। 70 सालों की तारीख हमारे पास सियासत में जिस अंदाज में फुटबॉल की तरह हम लोग मारे गए हमारे सामने मौजूद है। कोई भी पार्टी इस वक्त अकलियत की नहीं है, साफ तौर पे इसको अपने पल्लों से बांध ले। कोई बहुत बुरी है, कोई बहुत बुरी से कम बुरी है और कोई जो है बुरी है, लेकिन बुरी का लफ्ज आप किसी भी पार्टी से हटा नहीं सकते। इस बात को आप वाज़ेह तौर पर साफ तौर पर लिख लें और किसी भी तरह की इस तरह के खुश करने वाले बयानात को एक दूसरे को शेयर करके जो है किसी की भी जो छवि खराब हो चुकी है और ख़राब कर चुका है और हम लोगों को जो है धोखा दे चुका है उसको हीरो बनाने की हरगिज़ कोशिश ना करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको दूसरी खबर की जानिब ले चलता हूँ और वो है लखनऊ में चल रहा इस वक्त जो है पोस्टर वार। जी हाँ, लखनऊ शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतिजाज के दौरान उत्तर प्रदेश में तशद्दुद के इल्जामात के पोस्टर लगाने के मामले में हाई कोर्ट से मुंह की खाने के बाद योगी हुकूमत को हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से इसी के अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। योगी हुकूमत ने सीए मुखालिफ मुजाहिरीन के होर्डिंग्स लगाए थे, उसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के साबिक मरकजी वजीर चिन्मय आनंद और उन्नाव से बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली कुलदीप सेंगर के पोस्टर लगाकर उनके खिलाफ चल रहे असमदरी के मुकदमात की तफसीलात पेश की थी। अब कांग्रेस भी इस लड़ाई में कूद पड़ी है। योगी हुकूमत की तरफ से लगाए गए पोस्टरों के बराबर में हफ्ते के रोज कांग्रेस पार्टी की जानिब से पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर अम्बेडकर मूर्ति, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दारुशिफा लखनऊ यूनिवर्सिटी शामिल मकामात पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस लीडरान सुधांशु वाजपेयी और लालू कनौजिया की तरफ से लगाए गए इन पोस्टरों पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ, मरकजी वजीर संजीव बालियान, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य, वजीर सुरेश राणा, एमएलए उमेश मलिक, संगीत सोम के अलावा वीएचपी की रहनुमा प्राची की तस्वीर लगाई गई हैं और पूछा गया है कि इन फसादियों यानी दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। तो नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है जिस तरह से जो है पोस्टर्स में बदनाम करने की और एक दूसरे लोगों को जो है बदनाम करने की पूरी तरह कोशिश की गई है और सुप्रीम कोर्ट तक जब ये मामला पहुंच चुका है, लेकिन योगी हुकूमत पूरे हठधर्मी में है कि वो कोर्ट की भी बात नहीं मानेगी। अब तो हद हो गई। हद क्या हो गई, इनकी प्राची ने जो है डायरेक्ट अदालत को ही डांट लगा दी है। यानी कि अब लगता है कि जो है अदालतों की भी इनके पास कोई औकात नहीं है, ऐसा ही लगता है। इसलिए अब देखिए ये वीएचपी की लीडर साध्वी प्राची ने क्या कहा है। साध्वी प्राची ने हाईकोर्ट के फैसले को लेकर इंतहाई मुतनाज़ बयान दिया और सीएए एनआरसी के खिलाफ पुराना मुजाहरा करने वालों के पोस्टर हटाने के हुक्म पर भी सवाल खड़े कर दिए। साध्वी प्राची ने अदालती फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए धमकी आमेज लहजे में कहा, बल्कि धमकी दिया, कहा कि अगर वो फसाद चाहते हैं तो फिर पोस्टर उतरवा दे। यानी अगर कोर्ट के हुक्म पर वो पोस्टर हटा दिए जाते हैं तो वो लखनऊ को धमकी, वो कोर्ट को धमकी दे रही है कि अगर पोस्टर उतरते हैं तो फिर फसाद होंगे। यानी कि साफ साफ तौर पर अब जो है अदालत को भी वो किसी भी इसमें नहीं ले रहे हैं और पूरी तरह से जो है हर इंतजामिया को ललकारने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी मनमर्जी और अपने जिस तरह जुल्म तशद्दुद की जो दास्तान है उसको दोहराने की कोशिश की जा रही है इन लोगों की तरफ से। इस तरह की ये धमकी की वजह से साध्वी प्राची के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्या कोई जानिब नोटिस लिया या कोर्ट की जानिब से इसकी जानिब कोई नोटिस आया या अभी तक कोई खबर नहीं हुई है। बराह रास्त जो है कोर्ट को धमकी दी जा रही थी। बैगैफ नाज़रीन, आइए मैं बेंगलुरु ले चलता हूं आपको। बेंगलुरु में आरएसएस की एक मीटिंग मुनक़िद होने वाली थी, उसको कोरोना वायरस की वजह से रद्द कर दिया गया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। मुल्क भर में फैल रहे कोरोना वायरस को देखते हुए आरएसएस ने इतवार से बेंगलुरु में शुरू होने वाली 6 रोज़ा मीटिंग को रद्द करने का फैसला किया। मीटिंग आरएसएस की कुल हिंद ऐवान नुमाइंदगान की सालाना मीटिंग थी। मीटिंग रद्द करने की जानकारी खुद आरएसएस के सरगर्दा लीडर भैयाजी जोशी ने दी है। भैयाजी जोशी का कहना है कि अभी पूरे मुल्क में कोरोना वायरस का खतरा फैला हुआ है। इंतजामिया के जरिए गुजारिश किए जाने के बाद अब सभी को इसकी रोकथाम में लगना है।
एक तरफ नाज़रीन कोरोना वायरस की वजह से आरएसएस की ये मीटिंग रद्द होती है, तो वहीं पाकिस्तान से एक खबर आती है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रायवंड में हर साल आलमी इज्तिमा होता है जिसमें लाखों ज़ायरीन जमा होते हैं। यहाँ रायवंड में एक मजहबी तबलीगी इज्तिमा में तकरीबन 2.5 लाख अफराद जमा हो चुके थे, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से बाद में उसको मुलतवी करने का ऐलान किया गया है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस इज्तिमा को रद्द नहीं किया गया। कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल से बचाव के लिए हुकूमत पाकिस्तान के एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज करते हुए रायवंड में 5 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा में लाखों मुसलमान इबादत गुजार जमा हो गए थे। इस नौयत के वाक़या से कोरोना वायरस मजीद फैल सकता है, इस तरह की बातें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी की जाती है। और आलम भर में इस वक्त यही है कि इज्तिमाई चीज़ों पर इस वक्त जो है बाकायदा पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, जहाँ जलसा जुलूस और जितनी भी इज्तिमाई कार्रवाइयाँ होती हैं। इस सालाना इस तबलीगी इज्तिमा के मुंतज़िमीन ने जुमेरात को कोरोना वायरस के खदशात के बजाय शदीद बारिश की वजह से इज्तिमा मनसूख करने का ऐलान कर दिया। 5 रोज़ा इज्तिमा के लिए बुध के रोज़ से मुल्क भर में तकरीबन 2,50,000 अफराद लाहौर के करीब कैंपों में जमा हो चुके थे। रायवंड की इज्तिमा के मुंतज़िम ने, जो उनका नाम एहसानुल्लाह है, उन्होंने बरोज़ जुमा खबर रसा इदारे AFP को बताया कि ज़्यादातर अफराद अपने घरों को लौट चुके हैं, लेकिन अब भी हज़ारों अफराद यहाँ मौजूद हैं, वह आज वापस लौटेंगे। बहकैफ कोरोना वायरस की वजह से इस इज्तिमा को जो है रद्द नहीं किया गया था। वहाँ ख़राब मौसम था और बारिश हो सकती थी, इस वजह से जो है इस इज्तिमा को, रायवंड की इज्तिमा को कैंसिल करने की बात कही जा रही है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त 21 केसेस की कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। बैकअप नाज़रीन, अलीगढ़ में हालात कशीदा हैं। इस वक्त CAA मुखालिफ मुजाहरे में जो तारिक नामी शख्स ज़ख्मी हो गया था उसकी मौत हो चुकी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शहरी तरमीमी कानून मुखालिफ मुजाहरे के दौरान हुए तशद्दुद में तारिक नाम के एक नौजवान को गोली लगी थी और वह अस्पताल में ज़ेर इलाज था, लेकिन कल यानी जुमा की शाम को उसका इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल की खबर जैसे ही शहर में फैली, वैसे ही JN मेडिकल कॉलेज के बाहर लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई और हालात कशीदा हो गए। JN मेडिकल कॉलेज जहाँ तारिक ज़ेर इलाज था, वहाँ पुलिस भी बड़ी तादाद में पहुँच गई है। मेडिकल कॉलेज के बाहर जमा हुए लोगों ने मुजरिमीन के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा किया है और मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में लोगों ने अपने कारोबार थोड़ी देर के लिए बंद भी किए। तारिक के वालिद ने मुजरिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए शहर में अमन बनाए रखने की अपील की है। तो नाज़रीन, ये CAA के खिलाफ एहतिजाज में मरने वालों के नाम में यानी शहीद होने वालों के नाम में एक और नाम जुड़ गया है और वो है अलीगढ़ के तारिक का नाम। बैगम नाज़रीन, नागपुर की खबर सुना करके आपसे इजाज़त लेता हूँ। नागपुर के अस्पताल से इस वक्त जो है कोरोना वायरस के 5 मुश्तबा मरीज भाग चुके हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इससे पहले मंगलूर में एक चीज़ ऐसी पेश आई थी, एक मुश्तबा मरीज भाग गया था, उसके बाद जो है उसको पूरी तरह से नाकाबंदी करके उसको वापस लाया गया था और इलाज करवाया जा रहा है। इसी तरह जो है इस वक्त नागपुर से भी खबरें आ रही हैं। चाइना में तकरीबन 3 माह पहले दस्तखत देने वाले कोरोना वायरस ने इस वक्त पूरे आलम में हंगामा मचा दिया है। हमने मॉर्निंग प्राइम टाइम में वो सारी तफसीलात आप लोगों को दे दी हैं। नागपुर की इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने कोरोना वायरस के 5 मुश्तबा मरीज भाग जाने की खबर दी थी। इन सभी को वायरस से मुतासिर होने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था। कोरोना वायरस के मरीजों के अस्पताल से भागने की खबर के बारे में जानकारी देते हुए जोनल DCP राहुल मकनेकर ने बताया कि पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है और पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। मुश्तबा की अभी हालत क्या थी, अभी इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। बैगैब नाज़रीन, इस तरह के अगर मरीज भाग जाते हैं और वाकई में उनके अंदर कोरोना वायरस होता है तो ये वाकई जो है बहुत ही आफतज़दा है और बहुत ही तशवीशनाक भी है। बैगैब नाज़रीन, मुझे यहाँ पे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।